Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9, Subject Hindi, Chapter number 20, धरती की शान। धरती की शान के लेखक है पंडित भारत व्यास। पंडित भारत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ। आपने कई गीत काव्य की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव प्रस्तापित हुए हैं। क्या है कि पंडित भारत व्यास जी का हिंदी साहित्य के जगत के जाने माने गीतकार रह चुके हैं और इनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ और इन्होंने कई गीत काव्य की रचना भी की और इनकी गीत और रचनाएं जो है वह हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में यानी अलग अलग मानव के प्रस्तापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। यानी ये जो गीत है ये 1958 में आई एक हिंदी फिल्म जिसका नाम है गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियों अर्जित है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। यानी प्रस्तुत जो गीत है वो हिंदी फिल्म में गांव की गोरी में से लिया गया है और इस गीत में मनुष्य की इम्पोर्टेंट को दिखाते हुए मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया है कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम पर बल, जल और थल में नभ में तमाम उपलब्धियों में वो अर्जित होता है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ। यानी मनुष्य की शक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य संभव नहीं होता, कि मनुष्य अगर ठान लेवे तो उसके सामने कोई भी कार्य जो होता है वह असंभव नहीं होता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। कि इंसान जो है अगर वो एक बार ठान लेवे कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना है, मुझे ये चीज़ हासिल करना है, कि या मुझे इतनी तरक्की करना है, या मुझे कोई भी काम हो, या मुझे एग्ज़ाम में टॉपर करना है, कॉलेज में टॉपर करना है, तो वो क्या है वो हर काम कर सकता है। बस उसके अंदर एक जागरूक होने की उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यानी कि मनुष्य जो है क्या है वो धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो आइए इसके आगे हम इस गीत को गाएंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों को मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। धरती की शान है तू धरती की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में जवाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल है, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है।
निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। फिर से, नैनों में जवाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू ही जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रोके, पशुता का शीशा झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो ये गीत है। इसके आगे हम इसके समझौती समझेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद है तूफान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पे क्या मनुष्य को धरती की संतान बताया है कि धरती की शान है तू भारत की संतान। के धरती की शान कौन है? मनुष्य। और भारत की संतान कौन है? मनुष्य। और मनुष्य की मुट्ठियों में क्या है? बंद है तूफान रे। इसके लिए कवि कहते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। क्या दे है कि कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो पहाड़ों को भी फोड़ दे। यानी इंसान के अंदर इतनी अगर वो चाह ले कि वो इतनी उसके अंदर हिम्मत आ जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी क्या है वो खोद डालते हैं। बस इंसान के अंदर एक जागरूक होने की ज़रूरत होती है। तू जो चाहे नदियों का मुख भी मोड़ दे। कि अगर इंसान चाहे तो क्या है नदियों का भी, तू जो चाहे नदियों का मुख भी मोड़ दे। कवि क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो क्या वो नदियों का जो मुख क्या है वो भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। कि कवि कहते हैं कि अगर इंसान चाहे मिट्टी से जो है क्या है वो अमृत निचोड़ सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कि अगर इंसान चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। कि धरती से अंबर जोड़ना यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान रे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। क्या कहते हैं? तेरे प्राण क्या है वो अमर है और यही तुझको क्या मिला है? वरदान। इसके लिए कहते हैं कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यानी हमारे अंदर जो है स्वयं जो है भगवान का रूप रहता है। खाली क्या है उसको हमको हमारे अंदर जो है जागरूक करना पड़ता है, उसको बाहर लाना पड़ता है। नैनों में जवाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। नैनों में जवाल तेरी गति में भूचाल। क्या कहते हैं कि तेरी आँखों में ऐसा ज्वालामुखी होता है। चाहे तो वो आँखों से वो ज्वालामुखी को भी बाहर ला सकता है। तेरी गति में भूचाल यानी हमारी यानी उसकी जब रफ्तार रहती है तो वो तूफान यानी भूचाल की तरह उसकी रफ्तार हो सकती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कि हमारे सीने में क्या है? एक बहुत बड़ा महाकाल छिपा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी से भाल, तेरी मुकुटी में तांडव का ताल है। क्या पृथ्वी के लाल हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। के तेरी पृथ्वी के लाल हिमगिर सा भाल यानी पृथ्वी के लाल जो है वो क्या है? हिमालय पर्वत की तरह है। कि तेरी भुकुटी यानी भव में तांडव का ताल है। यानी जो हमारी भव होती है उसमें क्या है? तांडव का ताल है।
निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। के कि तू जरा जान, तेरी शक्ति, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको पहचान। वाणी, वाणी यानी आवाज़, कि तू इस तरह अपनी आवाज़ से जो है अपने युग का आह्वान कर सकता है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रोके पशुता का शीशा झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। क्या कहते हैं, धरती से धीर यानी धरती से धीर, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, यानी तू अग्नि से भी ज़्यादा बड़ा है, वीर यानी बड़ा। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, कि इंसान अगर चाहे तो जो काल यानी वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की प्रतीत होती है, कि तू जो चाहे तो तू अपना वर्तमान भविष्य और भूत जो है वो भी क्या कहते हैं, वो उसको तू थाम सकता है उसको। पापों का प्रलय रोके पशुता का शीशा झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, कि अगर तू हिम्मत से काम लेगा, यानी मनुष्य जो अगर हिम्मत से काम लेगा तो पाप जो हमारे गुनाह, हमारे पाप जो होते हैं वो भी रुक जाएंगे और हमारा शीश जो है वो भी झुक नहीं पाएगा। शीश यानी हमारा सिर। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मतिमान यानी बुद्धिमान, विचारवान। प्रलय यानी नाश, विनाश। आह्वान यानी पुकार। के अगर तेरे अंदर गुरु सा मतिमान यानी तेरे अंदर बुद्धिमान है, विचारवान है, तो तू पवन सा तू गतिमान यानी पवन से भी तू ज़्यादा तेज हो सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है और तू अपने से भी ज़्यादा अपनी ऊंची उड़ान रख सकता है। इसके लिए कहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए कहते हैं मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पे हमारे ये गीत की रचना जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, नाउ सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि खाली जगह को धरती की शान कहते हैं। तो कवि, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मनुष्य या किसान। तो मनुष्य, कवि मनुष्य को धरती की शान कहते हैं। मनुष्य की आत्मा खाली जगह का निवास है। तो शक्ति या भगवान, तो मनुष्य की आत्मा में भगवान का निवास है। तो इसका उत्तर है भगवान। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को खाली जगह दे। तो यहाँ पे दो उत्तर है, फोड़ या मोड़। तो इसका उत्तर है फोड़। तू जो चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को फोड़ दे। तो इसका उत्तर है फोड़। खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो निज आएगा, निज इसका आंसर है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। नंबर 5, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले। तो जान या काम, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तो इसका उत्तर है काम। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा खाली जगह। तो काल या भाल। तो इसका आंसर है भाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल। ओके, इसके आगे है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, जो आपको टेक्स्ट बुक में से देख के कंप्लीट करनी है। धरती ब्लैंक्स महान है। तो लास्ट का जो स्टेंजा है, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों धरती की शान तू
धरती सा धीर है तू अग्नि, धरती की शान तू। धरती की शान तू, भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो ब्लैंक्स उड़ान है रे, तो इसका है तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो ये था हमारी काव्य पंक्ति जो आप टेक्स्ट बुक में से भी देख के कंप्लीट कर सकते हो। इसके आगे है एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो इसका उत्तर है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। नंबर 2, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है एक विद्यार्थी होने के नाते में अच्छा इंसान बनकर सारे काम कर सकता हूँ और मेरे क्षेत्र में आते हैं। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभाव स्थायी कर लिया है। धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य अमृत कहाँ से निचोड़ सकता है? तो मनुष्य अमृत माटी से निचोड़ सकता है। मनुष्य अपनी ताकत किसे थाम सकता है? मनुष्य अपनी ताकत से काल को थाम सकता है। कवि हमें क्या पहचानने के लिए कहता है? तो कवि हमें अपनी छिपी खामियां को पहचानने के लिए कहता है। इसके बाद है नियमित लिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मनुष्य की आत्मा में किसका वास है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का वास है। पृथ्वी का लाल कैसा है? कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है कि तेरे अंदर बहुत ही शक्तियाँ हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। नियमित लिखित प्रश्नों के 4-5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? तो कैसे? कवि इसका उत्तर है कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ दे, वो अमर धरती और आकाश, वो अगर चाहे तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वाभिमान बताया गया है, जिसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने अंदर हमें ऊंचे रखने चाहिए। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल के ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं
उसने धरती पर सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। नंबर 4, मनुष्य के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों को प्रवाह की दिशा बदल सकता है। वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। नियमित लिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है। उसके पास बहुस्मृति जैसी प्रतिभा है। वह वायु जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। प्रत्येक भारतवासी महान है। उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती को गर्व बन सकती है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।